अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है। मिस्टर फेरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000 एंड कैश 55,000। इन दोनों से इसने कारोबार शुरू किया है। अब हमने ये देखना है कि टोटल अमाउंट इसकी कितनी बनती है जिससे इसने कारोबार शुरू किया, और वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। इसकी पहले एंट्री करते हैं हम। तो क्लास इस तरह से हमने फॉर्मेट जो है वो बनाना है। एसेट्स को जो है वो ज़्यादा जगह देनी है और कैपिटल को कम, हमने कैपिटल लाइबिलिटीज़ को कम जगह देनी है। अब एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले दो चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है कैश, दूसरा आ रहा है गुड्स यानी कि परचेजेस। गुड्स को हम नाम देंगे परचेजेस का। कैश हमारे पास था 20,000 और परचेजेस हमारे पास थी कैश 55,000 का और परचेजेस हमारे पास हैं 20,000। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 75 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं कर भी देती हूँ। तो 75 हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास कहलाएगा कैपिटल। ठीक हो गया, क्योंकि इन दोनों से हमने कारोबार शुरू किया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, ही परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000, यानी उधार चीज़ें अब इसने ख़रीदी हैं। अब उधार ख़रीदना मतलब हमने क्रेडिट पे चीज़ ख़रीदी यानी उधार ख़रीदी, तो उस दौरान हमारे पास लाइबिलिटी आई। लाइबिलिटी में हमारे पास हो रहा है इजाफ़ा, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि हमने जो है मज़ीद चीज़ें ख़रीदी परचेजेस, तो परचेजेस में भी इजाफ़ा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ख़रीदी हमारे पास आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें 15,000 इधर जमा कर लेंगे और यहाँ पे इधर इसके साथ नहीं लिखना है क्योंकि ये पहली एंट्री थी हमारी। दूसरी एंट्री हमने नीचे करके करनी है यहाँ पर। इस तरह से हमने अब इन दोनों को लाइन लगा देनी है। पहली एंट्री का कोई बैलेंस नहीं होगा क्योंकि पहली एंट्री हमारे पास जो है वो सच एज हो जाएगी जैसे उन्होंने कही है। अगली एंट्री जो करेंगे उसके दौरान हमने जो है वो बैलेंस करना है। क्या करेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस 55,000 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं। 20,000 प्लस 15,000, तो वहाँ पर 35,000 आ गए। वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इसको ऐसे उतार लेंगे। अब वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं सीधी सीधी 75,000 और 15,000। अब इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को प्लस करना है। आंसर हमारा इक्वल आया तो इसका मतलब अभी तक हमारा सवाल ठीक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास, दोनों साइड्स की वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए। इसकी भी 90,000 आ गई और इसकी भी 90,000 आ गई। नेक्स्ट टाइम लिखनी नहीं है, हमने बस चेक करनी है कि सही है या नहीं। कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। जी, अब हमने बैंक में पैसा जो है वो जमा करवाया। एक तरफ आ रहा है बैंक और दूसरी तरफ आ रहा है कैश। बैंक में हो रहा है इजाफा, ठीक है, यानी वो प्लस हो रहा है, और कैश में हो रही है कमी यानी कि वो क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। अब हम क्या करेंगे, 10,000 कैश में से माइनस कर लेंगे और बैंक का हेड बना लेंगे। ठीक है, बैंक का हेड क्यों बना लेंगे, क्योंकि हमने जो है वो न्यू जो है वो काम किया है ऐसा, क्योंकि बैंक हमारे पास एसेट होता है। अब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है तो उसका भी हम हेड बना लेंगे, तो वहाँ पे हम जमा कर देंगे कि बैंक से हमने यानी कैश यहाँ से निकाल के यहाँ पे हमने डाल दिया, तो आगे हेड बनाएंगे, उसकी वैल्यू वहाँ पे लिखेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। अब साथ ही इसको बैलेंस कर लेंगे। इन दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा 45,000। इसको भी ऐसे उतार लेंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस। अब हमने इन तीनों को इक्वल करके देखना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। 45,000, 35,000 और 10,000, इधर भी 90,000 आ रहे हैं, प्लस 15,000 सेम। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स 10,000। अब सप्लायर कौन होता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन
बाय विच वी कैन परचेज गुड्स, यानी जिससे हम चीज़ें ख़रीदते हैं, वो शख्स जिससे चीज़ ख़रीदी जाती है। अब हमने यहाँ पे एक एंट्री की थी, सप्लायर से हमने चीज़ें ली थी उधार 15,000 की। अब उसकी वैल्यू हमने 10,000 जो है वो अदा कर दी है। तो क्या करेंगे अदा करने की एंट्री की? एक तरफ हमारे पास जो उधार था वो हो गया कम, ठीक है, यानी लाइबिलिटी से ये हो जाएगी वैल्यू माइनस। दूसरी तरफ हमने उसको दिया कैश, कैश भी हो रहा है माइनस। तो हम क्या करेंगे 10,000 जी 10,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और 10,000 लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका भी हमारे पास उधार कम हो रहा है। ये ना एक्चुअली जनरल एंट्री है। कैसे? लाइबिलिटी में कमी डेबिट, ठीक हो गया, और इसमें कमी क्रेडिट, कैश में कमी, तो हमने उसको माइनस की सूरत में लिख लिया, यहाँ भी माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो डेबिट एरिया कहलाएगा और ये वाला जो एरिया है वो क्रेडिट एरिया कहलाएगा, ठीक है, लेकिन होगा एडलेस की फॉर्म में, प्लस माइनस की फॉर्म में इसको किया जाएगा, वैसे इसको हल नहीं करते। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस किया तो इधर आ जाएगा 35,000, 10,000, 75,000 और 15 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,000। अब इसको प्लस करके देख लेते हैं आंसर इक्वल है या नहीं। 80 हो गया यहाँ पे और 75 जमा 5 यहाँ भी 80 हो गया। इधर भी हमारा बैलेंस इक्वल आ गया। लास्ट हमारी एंट्री है पे टेलीफोन बिल ₹2000 बाय चेक। हमने अब चेक के थ्रू जो है वो टेलीफोन बिल पे किया। अब याद रखिएगा कोई भी अगर हम एक्सपेंस पे करेंगे तो जहाँ से पे करेंगे वो साइड में कमी होगी, और दूसरा यानी कि अगर हमने कैश के थ्रू पेमेंट किया है तो कैश में कमी होगी। अब हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, जो भी चीज़ हम चेक के थ्रू करेंगे उस दौरान हमारा बैंक इफेक्ट होगा, बैंक में यहाँ तो इजाफा होगा, यहाँ कमी होगी। अब हमने क्या किया है, हमने चेक के थ्रू टेलीफोन बिल जो है वो अदा किया है, तो इस दौरान हमारे पास क्या है, हमारे बैंक में कमी होगी, और कोई भी एक्सपेंस पे करने से हमारे पास कैपिटल में भी कमी होगी। तो क्या करेंगे हम बैंक में से जो है वो 2000 माइनस कर देंगे और यहाँ इसमें से 2000 माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस तरह से वो सारी 35,000, इधर भी 35, इधर हो जाएगा 8,000, इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 73,000 और इधर 5,000। अब हम इसको इक्वल करके देख लेते हैं। $78,000 हो गया और इधर भी 78,000 हो गया, ठीक हो गया। अब हम इधर भी लिख देते हैं, ठीक हो गया टोटल। अब नीचे हम लिख देंगे इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।